नहीं नहीं। नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। आज का ज्योतिष इवेंट हम लोग बात कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। कल हमने शुरू किया था नक्षत्रों के बारे में और आज फिर से लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का हम लेंगे पंचांग। सबसे पहले आज का पंचांग ये है कि 22 जुलाई मंगलवार का दिन 2025, श्रावण का महीना, कृष्ण द्वादशी तिथि थी 7:05 तक सुबह, और उसके बाद त्रयोदशी शुरू हुई जो रहेगी अगले दिन 4:39 तक। इसका मतलब ये हुआ कि त्रयोदशी में सूर्योदय नहीं होगा। इस वजह से त्रयोदशी तिथि को हम रिक्त तिथि भी बोलते हैं। ऐसी तिथि में कोई भी कार्य शुरू नहीं किए जाते जिसमें सूर्योदय ना हुआ हो। तो उसके बाद चतुर्दशी शुरू होगी कल 4:40 पर। तो ये स्थिति है। और इसके अलावा योग जो है वो है ध्रुव योग है। करण तैतिल सुबह 7 बजे तक था, उसके बाद गर्जा है। चंद्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है सारा दिन, और रात को 1 बजे राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेके 12:55 तक है। अमृत काल 11:14 से 12:43 तक है। द्विपुष्कर योग है 5:37 से 7 बज के सुबह 5 मिनट तक, वो निकल चुका। और राहु काल है 3:53 से लेके 5:35 तक दोपहर को। ये है ग्रहों की स्थिति। अब बात करेंगे हम नक्षत्रों के बारे में। कल हमने नक्षत्र के बारे में शुरू किया था, पूरा 9 नक्षत्रों के बारे में डिटेल थोड़ी बहुत बताई थी, और पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में थोड़ा डिटेल में बात की थी। आज हम दूसरा नक्षत्र ले रहे हैं, वो है भरणी। भरणी बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका स्वामी शुक्र है। और भरण का मतलब जैसे बताया था मैंने कि भरणी का मतलब एक समझो पोषण करना भी होता है। और ये रिलेट करता है बेसिकली गर्भावस्था को भी रिलेट करता है, और वैसे देखा जाए तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर बेसिकली एक लिंक बनता है, एक लाइफ से लेके दूसरे लाइफ में, मतलब यहाँ पे लिंक बनता है। एक बर्थ, नया नया जीवन मिलता है, यहाँ पर डेवलप होता है, और पिछले जो है वो खत्म होता है। तो ये दोनों का एक किस्म से संगम टाइप होता है ये। और यहाँ पर क्या है कि इसके जो डेटी हैं वो एक तो यम है, क्योंकि यम ही एक ऐसे उसके स्वामी हैं जो द्वारपाल है एक किस्म से, जो हमारे जो जन्म और मृत्यु के सारा ये देखते हैं। और माँ काली भी इसकी जो है एक किस्म से डेटी गिनी जाती है, जो रक्षा करती है इस अवस्था की। और ये एक ऐसी स्टेज होती है इंसान की लाइफ में जो बहुत ही बेसिकली प्रोटेक्टेड, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। मतलब कि जो भी पोषण के लिए चाहिए होता है वो सब पहले से सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो इसलिए ये लोग जो है रिसोर्सफुल गिने जाते हैं। जो लोग भी भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं रिसोर्सफुल गिने जाते हैं, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। और साथ ही में इनका जो नेचर रहता है वो ये कि
बहुत, क्योंकि गर्मी बहुत होती है इनके अंदर, और कब किस वक़्त एक्चुअली जब ये अ, जब पैदा होना होता है जब भी किसी को, तो उस वक़्त किस वक़्त जो है वो समय आता है, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा होता है कभी-कभी। और इस वजह से इसके साथ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी जुड़ी हुई है। जैसे कि ज़्यादातर देखा जाए तो कई रिवॉल्यूशनरी भी इसी से जुड़े होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में उनके कई प्रोग्राम चलते रहते हैं, कई विचार चलते रहते हैं, और सडनली किसी दिन आके वो एक रिवॉल्यूशन में बदलता है। तो सिमिलर स्टेज यहाँ पर बर्थ के केस में भी ऐसी ही होती है। अब बॉडी पार्ट्स में देखा जाए तो ये जैसे मैंने बताया, तो फेमिनाइन तो है ही है, और रिप्रेजेंट करता है सारे फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स को, और मेनली हेड एंड फीट, क्योंकि उसमें भी चाइल्ड बर्थ में भी आप देखते हैं तो हेड इज अ पार्ट विच फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स आउट ऑफ द बॉडी, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सोल जो है, it finds its place into the this वर्ड, यहाँ पर एंट्री लेती है इस स्टेज पे, तो इस वजह से एक डोरवे भी कहा जा सकता है इसको। तो इस ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, नक्षत्र है। नेचर ऑफ फंक्शनिंग में वैसे देखा जाए तो एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाता है ये, एक वर्ड ऐसा है जहां पर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, और उसके बाद ये जो है सोल की एंट्री होने के बाद और ये नए वर्ड में एंटर लेता है, तो एक बैलेंस भी बना के चलता है दोनों के बीच में। तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि एक बैलेंस भी है इनके अंदर। दूसरा, एनर्जी जो है बहुत ही हाई होती है, और प्लैनेट्स किस टाइप के बैठे हैं उस पर जरूर डिपेंड करता है। यहाँ पर मंगल बैठे हो तो बहुत ही ज्यादा हाइटेंड एक्टिविटी हो जाती है, और इसी तरीके से अगर शनि बैठे हो तो शनि थोड़ा सा स्लोनेस लाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। केतु बैठे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सब चीजें देखने वाली होती है कि किस टाइप के प्लेनेटरी पोजीशन है। इनका मोड ऑफ फंक्शनिंग जो कंसिडर, जैसे मैंने बताया था कि बैलेंस्ड है, और बैलेंसिंग में मतलब ये कि दे लीड डबल लाइव्स टचिंग टू डिफरेंट एक्सट्रीम, क्योंकि एक तरफ नया जीवन शुरू हो रहा है और एक तरफ पिछले जीवन का जो एंड है। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो सोल एंट्री का वो होता है यहाँ पे, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड ए वेरी मतलब डेलिकेट थिंग इनके लिए। कास्ट इनकी ये कह सकते हैं कि अ, नक्षत्र की मलेच या आउटकास्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम्स की तरफ भी जाता है ये। जेंडर फेमिनाइन हो गया, बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, डायरेक्शन जो है इसकी साउथ ईस्ट एंड साउथ है। इस नक्षत्र के भी चार पद हैं। चार पद मतलब ये कि 13-20 तक तो अश्विनी नक्षत्र था, 13-20 से लेके 16-40 तक रहेगा पहला पद, जो कि नवांश में जाता है ये लियो साइन में। तो वहां पर लियो साइन जो है, सिंह राशि जो है, उसके करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व वहां भी आ गया ये, और उग्र हो जाता है ज्यादा। इसी तरीके से दूसरा पद पड़ता है आपका ये 16-40 से लेके 20 डिग्री तक। तो ये पद जो है ये जाता है कन्या लग्न में। कन्या लग्न में बेसिकली मरकरी की क्वालिटीज आ जाती हैं। मरकरी बेसिकली इज कि वीनस के साथ मरकरी की क्वालिटीज आती हैं। तो वीनस आपके रिसोर्सेज का प्लेनेट है, रिलेशनशिप का प्लेनेट है। मरकरी जो है वो एनालिटिकल है, कैलकुलेटिव है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद 20 से लेके 23
डिग्री 20 मिनट तक। तीसरा पद होता है जो जाता है तुला राशि में। तो तुला राशि वैसे भी शुक्र की ही राशि है और ये भी शुक्र का ही प्लेनेट है, तो इस वजह से इसकी क्वालिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं। और चौथा पद जो है वो जाता है वृश्चिक राशि में, जो कि 23 डिग्री से 26-40 तक रहता है। और इसमें मंगल की क्वालिटीज जो है वो ज्यादा प्रबल होती हैं। मंगल और शुक्र दोनों की क्वालिटीज रहती हैं, तो एक्सट्रीम एनर्जी हो जाती है यहाँ पर। प्रोफेशन जो है इनसे जुड़े हुए वो ये है कि बेबी सिटर्स, नैनीज, नर्सरी स्कूल टीचर्स, जो भी बच्चों से रिलेटेड हैं प्रोफेशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स, थीम पार्क्स, चिल्ड्रन टॉय इंडस्ट्रीज, गायनोकोलॉजिस्ट, मिडवाइफ्स, और बर्थ एंड डेथ का जो डेटा रखते हैं, प्रोफेशंस रिलेटेड टू फर्टिलिटी क्लिनिक्स, all those connected with morgues and funerals, coffin makers, obituary writers, dancers from school, tea industries, cooks, caterers, hoteliers, professions connected to slaughterhouses, फायर फाइटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहती है, तो ये सब चीजें रहती हैं। सर्जरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रोफेशन इन्वॉल्विंग यूज ऑफ ग्लैमर, सेक्स, एग्जॉटिक प्रोफेशन, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें आती हैं। ऑकल्टिज्म भी आता है क्योंकि ये बहुत ही एक शुक्र से रिलेटेड है, तो ऑकल्टिज्म भी आता है। प्लेसेस जो यहाँ पे पाए जाते हैं, एक्सट्रीम एग्जॉटिक लैंडस्केप्स, वोल्केनोज, और किंडरगार्टन, नर्सरीज, नर्सरी स्कूल, चिल्ड्रन पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, गायनोकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल्स, फोटोग्राफी स्टूडियोज, नाइट क्लब्स, हाई कोर्ट्स, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, स्ट्रीट एंड रोड्स, ये सब चीजें प्लेसेस हैं इसके। इसका जो गण है वो है बेसिकली राजसिक नक्षत्र है, बिकॉज इसको काफी कुछ चीजें चाहिए जिस वजह से ये राजसिक उसमें आता है। मनुष्य नक्षत्र गिना जाता है ये, डाउनवर्ड लुकिंग है, फियर्स है, स्वेयर नक्षत्र है। ये इसका जो महीना गिना जाता है, लूनर मंथ, वो है अश्विनी का सेकंड पार्ट। और ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इसमें जो करनी चाहिए इस नक्षत्र में मुहूर्त के हिसाब से, तो वो होती हैं ऑल क्रिएटिव एक्टिविटीज, गुड फॉर स्वीयर, क्रूअल, डिस्ट्रक्टिव, कॉम्पिटिटिव और वॉरलाइक एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज, प्रोएक्टिव, फर्टिलिटी राइट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बिगनिंग एंड एंडिंग्स, गार्डनिंग, जहाँ पर यूज ऑफ फायर हो वो कर सकते हैं, गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ पोस्टपोन एंड नेग्लेक्टेड एक्टिविटीज, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। डीलिंग विद चिल्ड्रन, इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज इसके लिए रहती हैं ट्रैवल। ट्रैवल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस नक्षत्र में। और कोई भी ऐसे काम जहाँ पे मेडिटेशन करनी हो या कोई ऐसा काम करना हो इस नक्षत्र के लिए अच्छा नहीं है। कोई नया इनिशिएशन नहीं होना चाहिए, तो ये सब है। और प्लेनेटरी रूलर इसके बेसिकली मार्स और वीनस है, क्योंकि वीनस नक्षत्र का लॉर्ड है, मंगल जो है वो राशि का स्वामी है, इस वजह से। और साथ में जुड़ जाते हैं जो पद के हिसाब से प्लैनेट्स, वो भी जुड़ जाते हैं। और इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के जो शब्द हैं वो ई, लू, ले, लो और ओम, एम, ये जो है कुछ शब्द हैं। और के बाद जो गोत्र बेसिकली है, तो इसको सेज वशिष्ठ से देखा जाता है, जो सात सप्त ऋषियों में से एक है, जो हमारी गैलेक्सी को देख रेख करते हैं। और जिसके लिए रेमेडियल अगर मेजर्स करने हो तो हम माँ काली की पूजा कर सकते हैं, जिससे जो है जो प्रोटेक्टिव एक देती है। और खासकर ये रिसोर्सफुल बहुत होते हैं,
और बहुत कुछ रिचनेस इनके अंदर काफी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इमेल्डा मार्कोस। आपने फिलीपींस के राष्ट्रपति के बारे में सुना हो तो उसके पास ढेरों उसके पास आदत थी इकट्ठे करने की, ड्रेसेस, नहीं नहीं, ड्रेसेस, जूत, शूज वगैरह। और उसको पूरी वो थी कि सब कुछ जितनी भी लग्जरी की चीजें हैं वो इकट्ठे करने की आदत थी। तो ये बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये था भरणी नक्षत्र के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो नक्षत्र आता है वो आता है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है और इसके स्वामी है सूर्य। कृत्तिका जो है बेसिकली इसको ये भी कह सकते हैं वन हु कट्स, कैंची भी कह सकते हैं, कटर्स। जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड कटती है जैसे, और बच्चा बाहर आ जाता है इस दुनिया में, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज को देखा गया है मोस्टली ज्यादातर हॉरोस्कोप में कि कृत्तिका नक्षत्र में जो भी पैदा होते हैं वो लोग अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर चले जाते हैं। उनके प्रोफेशंस, उनके जो भी काम करते हैं वो उनको अपने घर से बहुत दूर ले जाते हैं। दे में गो टू फॉरेन प्लेसेस, दे में गो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस चले जाते हैं। सिंबल जो है वो एक्स, रेजर या कैंची है। तो और दूसरा अग्नि तत्व है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। और इसके लिए डेटी इनका जो कार्तिकेय है वो इनका डेटी है। शिव के पुत्र जो थे, बड़े पुत्र कार्तिकेय, वो इनके डेटी है। और उसकी पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को, पैदा ऐसे जब लोगों को होता है तो। और साथ ही में इनका जो फंक्शनिंग का नेचर है वो ये है कि बहुत ही मैस्कुलाइन होते हैं, बहुत ही फियर्स होते हैं ये भी, क्योंकि अग्नि तत्व की होने की वजह से। जैसे कार्तिकेय का है, कार्तिका वॉर वगैरह में बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं, लड़ने झगड़ने में बहुत आगे होते हैं, एनर्जी खूब होती है, कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर खूब एनर्जी डालते हैं। तो ये इनकी खास क्वालिटी रहती है। और यूजुअली ये लोग बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं और मैटरनल साइड की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। हालांकि इनका थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत डेंजरस भी होते हैं। और फूड कुकिंग में हो सकते हैं, शेफ्स हो सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व है और आग से इनका काम है। तो फायर फाइटर्स हो सकते हैं, फूड वगैरह के बिजनेस में हो सकते हैं। और यूनिवर्सल स्कीम में अगर देखें तो दहन शक्ति भी है, पावर ऑफ एस्ट्रल बॉडी टू कट इट टाई विद अ फिजिकल बॉडी। और स्पिरिचुअल साइड में ये बहुत ही इंटेंसली अवेयर होते हैं, बहुत ही एबिलिटी टू अंडर और अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को एक आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए काफी रहते हैं, क्योंकि सोल इनकी बहुत ही पवित्र होती है सूर्य स्वामी होने के कारण। और बहुत ही एक्टिव नक्षत्र गिना जाता है। और कास्ट जो है वो इनकी बेसिकली क्षत्रिय है। और जेंडर फीमेल गिना जाता है, जबकि दिखने में वैसे नहीं लगता क्योंकि सभी चीज तो बहुत ही वो है, लेकिन फीमेल नक्षत्र की इसको लिखा हुआ है, फीमेल गिना जाता है। और बॉडी पार्ट्स में जो इस नक्षत्र में आते हैं वो हिप्स आते हैं। और और क्राउन ऑफ द हेड, टॉप का डायरेक्शन जो है वो इनकी साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है। इसके भी चार पद होते हैं। पहला पद तो मेष राशि में ही पड़ता है, 26-40 से लेके 30 डिग्री तक, जो कि धनु राशि में जाता है, जिसमें जुपिटर की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरा पद पड़ता है वृषभ राशि में, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, और ये जाता है मकर राशि में। इसमें शनि की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं।
तीसरा पद जो है 3:20 से 6:40 तक वृषभ राशि में पड़ता है। इसमें भी कुंभ राशि में जाता है, इसमें भी शनि की क्वालिटीज जुड़ती हैं। और चौथा पद जो है वो 6:40 से 10 डिग्री तक, वो भी वृषभ राशि में और मीन राशि में जाता है, और गुरु की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं इसमें। अब प्रोफेशन इसके जो कृत्तिका नक्षत्र में आते हैं वो ये होते हैं कि मैनेजर्स होते हैं, और अथॉरिटिकल पोजीशन में होते हैं, टेक्निकल प्रोफेशन में होते हैं, टीचर्स, एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, जजेस, सर्जन्स। सर्जन इसलिए क्योंकि कैंची दिखा रहा है तो सर्जन होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और जो लोग फेंसिंग और स्वॉर्ड वगैरह के स्पोर्ट्स में होते हैं वो लोग हो सकते हैं, और लोहार होते हैं। क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं जो आर्ट से रिलेटेड हो, ज्वेलर्स जैसे हो गए, ग्लास मेकर्स हो गए। मिलिट्री प्रोफेशंस, पुलिस, फायर फाइटर्स, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स, दोज हु वर्क इन फॉस्टर होम्स एंड ऑर्फनेजेस, रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट पर्संस उसमें हो सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं ये। प्रोफेशन इन्वॉल्विंग जितने भी फायर से रिलेटेड प्रोफेशन हैं, शेफ्स हो सकते हैं बहुत अच्छे, बार्बर्स, हेयर ड्रेसर, टेलर्स और एम्ब्रॉयडर्स, गोल्ड डिगर्स, माइनर्स, इस तरीके के सभी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। प्लेसेस वगैरह जो है इनकी, जैसे डेजर्ट्स है, एरिड लैंड्स है, एग्रीकल्चर लैंड्स है, कैटल जहाँ पे ग्रो कर कैटल्स को इनकी रांचेज होती हैं, मीडोज हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वॉल्केनिक एरियाज, मिलिट्री बेसिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज, ऑर्फनेजेस, माइंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ फायर का काम होता है, फायर प्लेसेस, फर्नेसेस, हीटिंग डिवाइसेस जहाँ पे काम होता है, ये सब चीजें इनसे जुड़ी हुई होती हैं। कृत्तिका भी राजसिक नक्षत्र है, और गण इसका राक्षस है, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र है। लूनर मंथ इसका कार्तिक महीना पड़ता है, जो अक्टूबर में आता है। इसके लिए जो ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हैं वही है फायर वर्शिप, प्यूरिफिकेशन के राइट्स। अच्छा, कोई स्विफ्ट चेंजेस करने हो किसी चीज में, करेज, लीडरशिप, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, मिलिट्री एक्टिविटीज, और कुकिंग, सिविंग, एम्ब्रॉयडरी, कटिंग, शेविंग, ये सब ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हैं इसके लिए। और इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में आएगा सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग नहीं है, डिप्लोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर चीज मुंह पे बोल देंगे। तो इसलिए डिप्लोमेटिक में तो ये डिप्लोमेट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और वाटर एक्टिविटीज नहीं हो सकती क्योंकि फायर एलिमेंट है इसमें। और रेस्ट और रिलैक्सेशन इनकी डिक्शनरी में और नहीं है। और सूर्य जो है इसका रूलर है, और इंडिपेंडेंस रखते हैं अपनी, पावरफुल होते हैं ये, और लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं इनकी। इनके जो वॉवल्स आते हैं, पहले पद में जो पैदा हुआ है वो आ है, फिर दूसरे पद में ई है, तीसरे पद में जो ओ, और चौथे पद में ए। तो ये पद आते हैं इनके। और बाकी इसके लिए जो गोत्र है वो है सेज अंगीरास, ये भी एक सप्तऋषि में से एक है। और रेमेडियल के, इसके लिए रेमेडीज जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सूर्य स्वामी है, तो इसके लिए सबसे बड़ा रेमेडी है गायत्री मंत्र का जाप करना। गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्य को अर्घ देना, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है इस नक्षत्र वालों के लिए। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे बड़े यही थे बेसिकली। तो किंग जेम्स टू ऑफ इंग्लैंड, जिनका मून जो है उसमें था, कृतिका नक्षत्र में था, तो काफी पावरफुल थे।
और काफी बड़ा किंगडम खड़ा किया उन्होंने। तो ये कृतिका नक्षत्र की कुछ क्वालिटीज थी। तो आज हमने इस बारे में बात करी है, दो नक्षत्रों के बारे में। उम्मीद रखता हूँ आपके लिए काफी अच्छी नॉलेज होगी। और 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। धन्यवाद, बने रहिए। देखिए क्या है। ब्रेक ले रखा होगा। वहां से आई थी ब्रेक ले रखा है।
नमस्कार जी, वेलकम बैक। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। तो सबसे पहले सुशीला जी, बताएं। सुशीला जी, हेलो। लगता चले गए हैं। नेक्स्ट है जी सुषमा सुमी। हाँ जी सर। हाँ गुड जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। मेरा 19/9/1970 का बर्थ है। 1 सितंबर 1 सितंबर 1970। 1970। सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे, प्लेस? गोवा गोरेगांव। जी, आपकी कुंडली है मिथुन लग्न की है और राशि है आपकी सिंह। अच्छा। और अभी दशा चल रही है राहु की। राहु में शुक्र की अंतर्दशा है 4/9/2026 तक। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? 4/9/26 तक। अच्छा। हाँ जी, ये हाँ जी। पूछी थी कि कोई कहता है हल्का रंग का कपड़ा पहनो, कोई डार्क कहता है, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है कि डार्क रंग के मत पहनो। अच्छा। अच्छा, दिन कौन अच्छा रहेगा? ये सब भी होते हैं ना, संख्या, भगवान का मंत्र। अच्छा, देखिए आपको बेसिकली किस चीज के लिए दिन पूछ रहे हैं? शुभ दिन, शुभ मतलब अच्छा शुभ मेरे दिन। लिए कौन सा? हाँ, अच्छा रहेगा, आप ज्यादा लकी शुभ लकी। शुभ दिन जो है ना लकी वो कलर। हाँ। लकी रंग, लकी कलर। ठीक है। तो एक तो बुधवार शुभ है आपके लिए। ओ। ठीक है। और शुक्रवार शुभ है। और रविवार शुभ है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। तो आप कोई भी म, अगर आप काम करना चाहें तो वो कर सकते हो। और दूसरा आपकी मंत्र सिंह, भगवान। हाँ। और सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए अगर आप एक तो ये कर सकते हो कि सूर्य को अर्घ दे के और गायत्री मंत्र का हाँ। जाप करो। हाँ। ठीक है, अच्छा। ये आपके लिए हाँ। बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, लग्न के स्वामी क्योंकि बुध है, और बुध के लिए आप वो कर सकते हो जैसे कि बुधवार को हरी जैसे सब्जियां किसी को जरूरतमंद को दे दो। अच्छा। ठीक है ना? तो वो आपके लिए अच्छा है। या पीपल के पेड़ में जल डाल दो और उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लो। ठीक है, ये आपके बुधवार लिए। के डाल दें, बुधवार को पीपल बुधवार को। में? हाँ, बुधवार को। सिर्फ ठीक है। बुधवार को? हाँ, वैसे और तो रोज भगवान कौन से? उसमें हाँ, कोई बात डाल नहीं सकते है। हैं। और हाँ। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लो। हम्म। और अच्छा। और ये मंत्र हो गया। अच्छा, रविवार भी? हाँ, हाँ, अच्छा, ये हो रविवार सकता भी है। आप सुबह उसको, वैसे तो आप एक आदत ही बनाओ, जैसे डेली अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सुबह सूर्य को अर्घ दे दिया, सुबह सूर्य उदय जब होते हैं उसी टाइम सबसे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है सूर्य की। उसी टाइम एक्चुअली अर्घ दिया जाता है। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम जल देते हैं तो जल कोई सूर्य तक थोड़ी पहुंचता है। हम्म, वो उसकी जल रेज। इसलिए नहीं, जल इसलिए देते हैं कि उसमें से जो किरणें पास होके आती है ना सुबह सुबह,
तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती हैं और हमारे शरीर पर जब पड़ती हैं, ऊंचा करके करते हैं ना तभी तो हाँ 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 तो वो हाँ। शरीर में से जब 7 रंगों की किरणें पड़ती हैं तो जिस रंग की कमी होती है शरीर में वो रंग को अच्छा, पूरा करती है वो। ऐसा। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन है। ठीक है ना। संख्या, हाँ, अच्छी संख्या, लकी संख्या, संख्या संख्या लकी आपके नंबर। लिए नंबर आपके लिए लकी है 3, 5 और 6। थैंक यू सर, ओके। ठीक है जी। हम्म। नेक्स्ट सुशीला जी आई हैं। सुशीला जी अभी नहीं आई हैं। अनीता गंभीर। हेलो। यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 10 सितंबर 1965। 1965। टाइम टाइम है 8:30 बजे रात का, मतलब शाम का। शाम का। और प्लेस है सर अंबाला के पास ही एक टाउन है, शहजादपुर। अंबाला ही ठीक है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट ठीक है। लिखा जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, अंबाला है ना। आपकी कुंडली मेष लग्न की है और कुंभ राशि है। हाँ जी सर। दशा आपकी अभी चल रही है शुक्र की शुरू हुई है अप्रैल 2024 से। अच्छा जी। शुक्र बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके धन भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और अपनी राशि में। तो आपके बेसिकली अगर कहूँ तो जो रिलेशनशिप है ना काफी अच्छे और डेवलप होते हैं। हाँ जी। ठीक है। और बस लेकिन थोड़ा सा एक वो होता है ना कि एक अब जैसे आपके अभी आपकी एज कितनी हो गई? 35, 25, 60। 59, हाँ जी, 60 हो गई। 60 ऑलमोस्ट हो जाएगी अभी उसमें। हाँ तो आप जी, क्या हाँ जॉब जी। करते हैं या मैं जॉब कर चुकी हूँ, रिटायर हो गई हूँ, अभी रिटायर? प्राइवेट स्कूल में थी जी। अच्छा, तो 58 में रिटायर कर दिया होगा। हाँ जी, वो 2 साल की एक्सटेंशन दी थी तो वो खत्म अच्छा हो गई है। ठीक एक्चुअली है। अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट होता है ना वो, उसमें मेरी हाँ थोड़ी हाँ। ज़्यादा हुई है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी सर। तो चलिए बताइए क्या पूछना चाहते हैं? वैसे पीरियड तो जी आपके सर, लिए मैं इमोशनली बड़ी वीक हूँ सर। हम्म। बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं, मतलब मैं ना, उसका मतलब मैं कोई। हाँ उसका मैं रीजन बताता हूँ। हाँ जी शनि सर। शनि और चंद्र चंद्र बेसिकली रिलेट करता है आपको इमोशन से। हाँ ठीक है। जी। और शनि और चंद्र दोनों 11वें घर में बैठे हैं। सेम डिग्री पे हैं, 20 डिग्री पे बैठे हैं। अच्छा तो जी। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो एक तो बहुत तेज फास्ट मूविंग है, जो हर 2 दिन में च राशि बदल लेता है चंद्र। और हाँ शनि जी। एक ऐसे हैं जो एक एक राशि 2.5 साल में बदलते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट सा पैदा होता है। और आपको कभी कभी थोड़ा सा कभी डिप्रेसिव करता है, कभी कुछ हाँ, चीजें बिल्कुल। करता है कि मतलब कभी थोड़ी नेगेटिविटी हो जाती है कि क्या मतलब ऐसा लगता है कभी ठीक ठीक नहीं चलता, ये है वो है। तो हाँ जी। ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। डिप्रेशन बहुत हो जाता है मेरे को बाकी ना। बाकी वैसे हेल्थ में देखूं तो हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ यही है इमोशंस की प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है ना, हाँ जो जी सर। जो हमारे मस्तिष्क में जो असर डालता है वो हाँ है जी। ओम का उच्चारण। अगर ओके, आप अच्छा। ओम का उच्चारण शुरू करें ना, चाहे धीरे धीरे करें, मेडिटेशन वैसे तो मुश्किल होती है, लेकिन क्या हुँ, बैठ के अगर आप ओम का उच्चारण करें तो ओम की ध्वनि जो है वो मस्तिष्क में जब पड़ती है ना तो वो हाँ जी। एक स्टेबिलिटी आती है, इमोशंस कंट्रोल होते हैं उससे।
मतलब ये ऐसा है कि कुछ मेरी लाइफ में अगर होता है, जैसे अभी मेरी मदर चली गई या कुछ है, तो मतलब मैं उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस चीज़ को ना। मतलब वो मेरा मतलब वो मेरी मतलब लाइफ में वो मेरे दिमाग में मतलब चलता रहता है। हाँ, मतलब वो इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर हाँ आप जी ये सर। वाला शुरू करेंगे ना ओम का उच्चारण, हाँ तो जी सर। इससे अब क्या होता है कि शुरू-शुरू में चाहे ज़्यादा ना कर सको, 5 मिनट करो और धीरे-धीरे ठीक है। थोड़ा बढ़ाओ, 10 मिनट कर देना धीरे-धीरे। तो ओम का उच्चारण करोगे तो ओम के उच्चारण से आपके मस्तिष्क में जो है एक स्टेबिलिटी आती है बहुत। उसकी ध्वनि ऐसी है कि वो जो है माइंड को बैलेंस कर देता है। बैलेंस कर तो देती ये जो है। है बहुत ये आप करिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और ठीक है आगे बच्चों का बाकी मेरा मतलब बाकी ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बस मेरी प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम यही है। हुँ। नहीं बाकी और तो ये और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। हुँ। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर, थैंक जी। यू सो मच। हाँ जी। नेक्स्ट मेरे ख्याल अब सुशीला जी आ चुकी हैं। हेलो, यस सर। हाँ हाँ यस बोलिए, सर। बोलिए हाँ जी। आपका पहला नंबर था, नमस्कार। आप आए नहीं थे। नमस्कार नमस्कार जी। जी। बेटी है शिल्पी गुप्ता। अच्छा, बताइए तो उसकी हाँ 14/8/83। 14/8/83 हाँ जी। और 12:30 बजे दिन में। 12:30 बजे दिन में और जी। प्लेस प्लेस लखनऊ। 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 उनकी तुला लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। जी। ठीक है और दशा बीमार चल रही बीमार है। ज्यादा रहते हैं, सिर में भी दर्द रहेगा, अच्छा शनि की चल रही है। होती हैं, और जो है गैस अभी पथरी हो गई थी, उसका ऑपरेशन कराया। परेशान रहते हैं, सेहत हाँ से ज्यादा ही रहते हैं। वो उसका वजह है हम्म। कि शनि की महादशा चल रही है हम्म। और राहु की अंतर्दशा है। राहु अच्छा। 8वें घर में बैठा है, 8वां घर इसी को रिलेट करता है। आपके जो ये जो नीचे के पार्ट्स होते हैं, तो इस वजह से दिक्कत भी आ रही है। अभी ये राहु की जो दशा चलेगी अगस्त 2026 तक चलेगी। 26 तक चलेगी। तो हाँ, अगस्त 2026 तक। जी। तब तक थोड़ा-सा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा। उसके लिए जो भी करना है, ट्रीटमेंट करना है या जो भी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो बड़ा ध्यान रख के चलें। ध्यान रख के चलें। ठीक अच्छा। है ना? क्योंकि और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे आगे इनकी जिंदगी में सेहत है कैसे रहेगी? आगे शनि में गुरु आएगा, उसके बाद बुध है। 1 मिनट उसके बाद 26 अगस्त के बाद ठीक है। अभी 26 मतलब अगस्त 26 के बाद जो है ना इनकी पोजीशन ठीक है। अगस्त 26 के बाद। हाँ, क्योंकि तब आगे तक की। इनको ज़्यादा ध्यान रखना है, हम्म। उसके बाद जो है पोजीशन ठीक हो जाती है क्योंकि गुरु का अंतर्दशा आ जाएगी और फिर हम्म। उसके बाद बुध की है, बुध भी अच्छा बैठा हुआ है, तो बुध की महादशा भी अच्छी रहेगी। ये राहु 8वें में होने से क्या सर जी ज्यादा जो है परेशानियां रहती? 8वां हाँ, 8वां घर ऐसा है कि मतलब पता नहीं लगता क्या प्रॉब्लम देने वाला है। 8वां घर अच्छा। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है तो इसके और लिए क्या इसमें करें? कोई पूजा पाठ? पूजा पाठ राहु के लिए तो भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए वैसे तो। पूजा करनी चाहिए कि दान करें? दान भी कर सकते हो और साथ में अभी वैसे भी कल शिवरात्रि है, हम्म। तो आप शिव मंदिर तो ज़रूर ही जाओ, महादेव की जो पूजा ज़रूर करो कल, जी। ठीक है? तो कल तो आप ज़रूर ये करो, बाकी वैसे हर सोमवार को जो है शिव मंदिर जाके किया करो, अच्छा। ठीक है? और और आगे घर की में जिंदगी और कैसी घर में रहेगी? और घर में अगर रुद्राभिषेक करा सको, तो एक बार करवा लो।
हाँ जी, उनके बच्चों के लिए भी आपने रुद्राभिषेक बताया था, तो हाँ ये भी करें क्या कि उसमें बस बच्चे कर लेंगे हो जाएगा? हाँ, एक ही बात है ना, सारे परिवार से बैठ के कर लेंगे नहीं, तो हो नहीं जाएगा। तो घर में नहीं होगा, वो मंदिर में शायद मंदिर में कराते हैं, कर लो, कहीं भी कर लो, उसमें क्या है। कहीं भी कर लो। और रुद्राभिषेक मुझे करवा लो। आगे की लाइफ इनकी बढ़िया रहेगी? आगे की ठीक है। आगे की बढ़िया है? हाँ, आगे की ठीक है, अच्छा जी। क्योंकि ऐसे परेशानी शनि की थोड़ा सा शनि की दशा का वो जुपिटर का अंतर शुरू होगा तो थोड़ा बेटर होगा, मतलब बिल्कुल तब तो बिल्कुल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर होगा इससे। और उसके बाद फिर बुध की दशा में बहुत ही एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आगे की लाइफ सब अच्छी है, ज्यादा कोई बीमारियां नहीं है फिर? हाँ, अभी फिर नहीं है, 1 साल जरा ज्यादा ध्यान रखें। ज्यादा ध्यान रखें। और बच्चे इनके? बच्चे इनके बेसिकली ठीक ही है, बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं। एक बेटा है, वो भी ज्यादा बीमार बहुत बचपन से रहा है। अच्छा। और 2 बेटियां हैं। हम्म। बेटियां बड़ी हैं, बच्चा छोटा है अभी, लेकिन जल्दी बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है। हम्म, बेसिकली इनकी कुंडली में ना एक थोड़ा सा वो है कि मंगल नीच का बैठा है और मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जहां भी अच्छा मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वहां थोड़ी सी और शनि जो है वो बेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा। तो थोड़ी सी दिक्कत तो देता है, मंगल नीच का हो तो तो ये मंगल के लिए हनुमान चालीसा इनको भी पढ़नी मंगल के लिए चाहिए? तो हनुमान चालीसा पढ़े, बिल्कुल अच्छा। इनके लिए पढ़नी चाहिए। लेकिन इनकी अभी दशा राहु की चल रही है, तो हाँ, इस वजह से तो मैंने बोला नहीं, राहु के लिए शिव तो जी की वही बेस्ट शिव है, जी शिव की जी पूजा की वो करें तो ठीक शिव जी की रहेगा। पूजा करें। हाँ हाँ, और बस यही रुद्राभिषेक करें, वैसे हनुमान चालीसा पढ़ लें, उसमें क्या दिक्कत है। जी ठीक, ठीक है थैंक यू। जी। नेक्स्ट है जी सविता मित्तल। सविता जी है? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मेरे हस्बैंड का है जी 4 अप्रैल 1969। एक मिनट, 4 अप्रैल 1969, 69। हाँ जी 69। हाँ जी, हाँ जी। सुबह टाइम 7 बजे, शाम का 7:12 कुरुक्षेत्र। 7:12 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। हाँ जी। एक मिनट, कन्या लग्न की कुंडली है, तुला राशि है, हाँ जी। और दशा चल रही है इनकी, बुध की दशा चल रही है। हाँ जी। बुध की दशा तो बुध की दशा में अंतरदशा जुपिटर की है। जुपिटर कहाँ बैठे हैं? अच्छा, ठीक है। इनका बेसिकली देखा जाए तो गुरु इनके लग्न में बैठे हैं और बुध इनके 7वें घर में बैठे हैं, तो हाँ जी। एक और 7 में एक्सचेंज है, परिवर्तन मतलब योग है। अच्छा। मतलब गुरु बुध के घर में बैठा है, बुध गुरु के घर में बैठा है, तो इस वजह से इसको परिवर्तन योग बोलते हैं। और 1 और 7 घर में है तो इसका मतलब ये कि ये बाहर बहुत ही पॉपुलर है लोगों के बीच में, अच्छा जी। लोगों के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी गेन करते हैं ये, है कि नहीं है? अम, ऐसा तो नहीं मुझे लगता है एक्चुअली। मैं क्योंकि काम के बारे में पूछना चाह रही 7वां घर थी। जो है ना, 7वां घर वो बेसिकली आपको बाहर बाहर की दुनिया से रिलेट करता है। तो अच्छा। जहां पर भी ये बैठे होते हैं, मतलब लोग इनको मतलब बेसिकली मिलना पसंद करते हैं, तो ओवरऑल अच्छी सिचुएशन है। बट
फाइनेंशियली जैसे अच्छे से सेटल नहीं है, हम्म, काम धंधा नहीं है कुछ ऐसा, जो भी कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो बस वो जल्दी जैसे एकदम से कुछ ही टाइम बाद छोड़नी पड़ती है, कोई ना कोई रीजन ऐसा हो जाता है। मतलब मैं अच्छा। उससे रिलेटेड, काम से रिलेटेड इनके पूछना चाह रही थी कि अभी क्या काम कर रहे हैं वैसे? अभी इस टाइम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे इस वक्त? क्योंकि इस वैसे टाइम देखा जाए तो दशा तो बुध की चल रही है। बुध क्योंकि ठीक है नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन ओवरऑल इतने खराब भी नहीं है। वो जल्दी हो जाते हैं, कोई ना कोई रीजन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, नहीं तो कोई चोट लग जाएगी, कुछ ना हम्म, कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर वो काम छोड़ना पड़ जाता है। फिर वो उसके बाद 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हम्म। और एक किराए के मकान में है हम अब तक, जैसे कि ना हम्म। तक मकान बन ही नहीं पाया है, प्रॉपर्टी मतलब बनने की अभी कुछ समझ ही नहीं आता कैसे सेटिंग करें। कोशिश करते हैं, कभी हम्म। पसंद ही नहीं आता कुछ, कभी पैसों का इश्यू हो जाता है। देखो अभी तो क्योंकि बुध की महादशा है 28 तक। अच्छा जी। 28 तक अगर कोई भी अगर ये काम करे तो चल तो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि काम नहीं चलेगा। किस चीज से रिलेटेड काम करना चाहिए इनको, जो काम इनका पहले क्या करते रहे हैं? पहले तो ये सीमेंट का काम करते थे। अच्छा, तो वो जैसे जॉब करते थे सीमेंट के काम, मतलब यानी कि हाँ। गोदाम वगैरह था तो उसका सारा हैंडल यही करते थे। अच्छा। हाँ, अच्छा था, मतलब ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा हम्म। था, जॉब भी ठीक थी। हम्म। तो और छोड़ छोड़ क्यों दिया? वो एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा जिनका काम था उनको लॉस हो गया, कुछ रीजन अच्छा। था, बस अच्छा। उन्होंने छोड़ा कुछ। तो हम्म। फिर उसके बाद ये दोबारा स्टेबल ही नहीं हो पाए, क्योंकि उसी अच्छा, काम में इनको अच्छे से परफेक्शन सी हो रही थी। फिर क्योंकि वो कुछ और इनको काम तो कुछ ऐसा ही सूट करेगा, जैसे कोई बिल्डिंग मटेरियल या कुछ इससे रिलेटेड कोई काम सूट करेगा इनको। अच्छा जी। हम्म। जैसे ये आड़त वगैरह में रिलेटेड होता है, खाद दवाई होगी, आड़त होगी, कुछ इस हाँ, तरह का। हाँ वो भी कर सकते हैं, आड़त का भी कर सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन करना जरूर चाहिए, चाहे कैसे भी करें काम तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि टाइम अभी तो इतना खराब नहीं चल रहा, ठीक है। तो काम करेंगे, शुरू कर देंगे तो मतलब गाड़ी चल पड़ेगी। अच्छा जी। हम्म। और मकान की कोई सेटिंग? किसकी? मकान, मकान, घर। मकान की अभी तो इसमें तो मकान का तो टाइम लगेगा। मकान का तो अभी कुछ नहीं दिखाई देता। इतना जरूर है कि कुछ अभी इनकी एज क्या है? 69 का है ना? 56, हाँ जी, 56 साल के 56, हैं। 56 साल के हैं अभी। हाँ जी। मकान का तो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब शुक्र की महादशा उसमें अभी टाइम है। ये लगा लो कि 2035-37 में है, भी टाइम लगेगा। शुक्र की महादशा थोड़ा सा इनके लिए बेटर रहेगी। ठीक है जी। हम्म। और ठीक है, वो इनको इनको ना बेसिकली अभी उपाय करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अच्छा जी। ये और पीपल के पेड़ को जल दिया करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ये इनके लिए काफी जैसे अच्छा का है। शनि है, नीच का शनि है, तो वो उससे रिलेटेड कोई रत्न वगैरह कुछ ऐसा पहन सकते हैं? नहीं, शनि का देखो नवांश में तो देखो अच्छा हो गया ना, वृषभ अच्छा। राशि में चला गया है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई रत्न वत्न पहनने की जरूरत नहीं है इन्हें? नहीं, ऐसा ऐसे कोई बात नहीं है कि रतन पहने। रतन अगर पहनना भी है तो ये पन्ना पहन सकते हैं। ठीक है जी। पन्ना पहन ले तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, अच्छा जी। क्योंकि बुध की चल रही है ना महादशा, भी बुध की चल रही है, तो पन्ना पहन ले। ठीक है जी। ठीक है। हम्म। ठीक है जी। ठीक है। धन्यवाद। और उपाय मैंने बता दिया, जो ये उपाय करते रहे तो काफी इनके लिए फायदेमंद रहेगा।
ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। जी जी। और कोई है इसमें किसी का प्रश्न? एक लास्ट प्रश्न ले सकता हूं मैं, अगर किसी का है तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद आपका। कल्पना गिरी जी अभी आए हैं लगता है। इशिका इशिका कोई प्रश्न है आपका इशिका जी? कल्पना जी? सर मेरी बेटी का बर्थडे है 22 अगस्त 22 अगस्त 1986। 1986 रात को 12 बज के 20 मिनट ऐसा, 12:20 ऐसा, रात को 12:20। हाँ, एक मिनट। ठीक नाम है। और प्लेस दीक्षिता है। हाँ, प्लेस प्लेस क्या है? मुंबई, प्लेस मुंबई। मुंबई। मीन राशि है ना उसका, दीक्षिता आता है, पता नहीं, ठीक है। 12-20 ऐसा कुछ मैं है। अभी बताता हूँ इनका। हाँ, एक्चुअली वृषभ लग्न है और मीन राशि है। हाँ, ठीक है। वृषभ। हाँ, और दशा अभी इनकी चल रही है, बुध की दशा चल रही है, फरवरी 2026 तक है ये। अच्छा, उसकी हेल्थ और सब अच्छा रहेगा, और आगे फ्यूचर उसका कैसा है हस्बैंड हाँ, फैमिली के साथ? हम्म। और उसको क्या करना चाहिए? कोई भी उसका कुछ नड़ता है कुछ ऐसा? अभी वैसे बुध की दशा जो गई है ये ठीक ही गई है इनकी ना। हाँ, अच्छी गई है उसकी गई तो। है ना। हाँ, हाँ तो आगे भी क्योंकि केतु की दशा आ रही है ना फरवरी हाँ हाँ 26 के बाद। हाँ तो हाँ केतु भी जो है बुध के घर में बैठा है, तो बुध के ही रिजल्ट देगा। हाँ 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 ठीक है ना। हाँ तो हाँ। जैसे बुध में मिले हैं वैसे ही रिजल्ट इसमें भी केतु में भी मिलेंगे। अच्छा, हाँ, तो और केतु वैसे भी 5वें घर में बैठा है, तो ओवरऑल ठीक है। हाँ मैरिज मैरिज तो इनकी हो ही हुई है। हाँ, फैमिली हो गई, तो बेबी भी है, लड़की भी बेबी है, भी सब है ना। अच्छा है। हाँ, हाँ, सब अच्छा है अभी तो। ठीक है, आगे गुड। फ्यूचर में सब कैसा रहेगा वही पूछना था फिर बस उसका। फ्यूचर अभी आगे क्या कहता है? हूँ, फ्यूचर ऐसा है ना, केतु का भी पीरियड आगे 7 साल का है 26 के हाँ बाद। तो ये हाँ भी केतु का पीरियड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम पंचम भाव में बैठा है बुध की राशि में, तो बुध वाले ही रिजल्ट देगा। हाँ, बुद्ध। ठीक है ना। तो बुध उसको का क्या पीरियड पहन, तो हाँ पहनने के लिए तो इनका वृषभ राशि है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की है। इसमें अगर वो पहन ले, डायमंड पहन ले या ओपल पहन ले। मैं, और वो ग्रीन कलर का उसके ग्रीन पास का, मैंने, हाँ, ग्रीन का ग्रीन भी का उपयोग करेगा वो तो भी अच्छा है। रहेगा। पन्ना पन्ना भी पहन सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, पन्ना ग्रीन कलर का। पन्ना पन्ना भी पहन सकते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आप यूँ बोल रहे कि आगे भी सब उसका अच्छा है, नया आगे, घर हाँ, बर सब? अभी अभी अगले 7-8 साल काफी अच्छा पीरियड है। उसको नया घर भी होएगा बोलते हाँ, थे वो बिल्कुल ऐसा। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तो सूर्य अपने ही घर में बैठा है, चौथे घर में। हाँ हाँ, और इनको घर भी दिलवाएगा। सब अच्छा है ना हाँ फ्यूचर में भी उसका, हाँ हाँ, फैमिली के बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है ओके। जी। हाँ हाँ, ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक ओके जी, ऑल द यू। बेस्ट। थैंक यू, बस।